बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता शेयर करेंगे। ये हम छोले भटूरे आज हम बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। बहुत ही आसानी सी रेसिपी है ये, और ये कि बहुत ही सॉफ्ट भटूरे हमारे बनेंगे और बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। किस तरीके से बनेंगे इतने सॉफ्ट और इतने फूले हुए, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार से ब्रेकफास्ट को किस तरीके से बनाएंगे हम अपने घर में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भटूरे बना लेते हैं। भटूरे बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1 कप मैदा लेना है। 1 कप का आधा हम लेंगे, जो कि हम रेगुलर रोटियां बनाते हैं ना, गंदम का आटा, वो लेना है आधा कप। और आधे कप का आधा ही हमने लेना है सूजी, मतलब 3 टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पर सूजी। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने गूंद लेना है आटे की तरह। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। हाफ टी स्पून यहाँ मैं डाल दूँगी नमक, और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 पिंच के करीब मैंने यहाँ पर डाल दिया है मीठा सोडा, ताकि हमारी पूरियों को जो भटूरे बन रहे हैं उससे सॉफ्ट बनाए और उसे अच्छे से फुलाए। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी ले लेना है और उसको गूंद लेना है। इसकी डो बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी, जैसे हम रोटियां बनाते हैं उस तरीके से इसकी डो बनानी है, लेकिन इसको हमने थोड़ा स्ट्रेच देने के लिए इसको हमने स्टे देना है। तो यहाँ पर ही देखिए मैं इसको पंचिंग कर कर स्टे दे देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। ऑयल लगा के रखेंगे ऊपर से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसको सॉफ्ट होने तक के लिए हमें इसको छोड़ देना है। हम कर लेते हैं अपनी छोलों की तैयारी। अब यहाँ पर छोले बनाने के लिए मैं यहाँ पर काले चनों का इस्तेमाल कर ली हूँ। वैसे तो वाइट चने यहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर काले चने बना रही हूँ कि काले चने के साथ ये बनाया जाए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इनको मैंने बॉईल कर दिया था और इसका जो पानी है उसको मैंने वेस्ट नहीं किया है, उसको हमने इसी के साथ ही रखना है। इसके साथ ही हमने इस पानी को पकाना है। तो यहाँ पर ही देखिए छोले जो हैं हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने फुल डन किया था। अब इसको हमने मसाला बनाकर उसमें फ्राई करना है। इसके मसाले के लिए हमने यहाँ पर लिया है धनिया थोड़ा सा, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 4 जवे मेरे पास लहसुन के थे, 3 टुकड़े मेरे पास अदरक के थे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून चने डाल देंगे, बॉयल चने। ये चने जो है इसका जो ग्रेवी बनेगी, इसका जो मसाला बनेगा, बहुत ही अच्छा सा रिच मसाला इसका बनेगा। तो उसको मैंने निकाल के पेस्ट बना लिया था। अब यहाँ पर इसका ड्राई मसाला तैयार करते हैं। 2 टीस्पून में यहाँ पर डाल दूँगी पिसा हुआ धनिया, और यहाँ पर हम लेंगे हाफ टी स्पून लेंगे हल्दी का पाउडर। 2 टीस्पून में यहाँ पर ले रही हूँ कश्मीरी रेड चिल्ली का पाउडर ले रही हूँ। कश्मीरी रेड चिल्ली नहीं है, आप रेगुलर रेड चिल्ली भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून में यहाँ पर ले रही हूँ चाट मसाला, और यहाँ पर हाफ टी स्पून में नमक लूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून डाला है। हाफ टी स्पून में ब्लैक सॉल्ट डालूंगी। यहाँ पर मैंने काला नमक ले लिया हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा यूज़ किया। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और साइड पे करते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इन छोलों को बना लेना है। तो यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने डाल दिया है तेल में यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिए अजवाइन, और यहाँ पर मैंने डाल दिए 8 से 10 कड़ी पत्ते। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगे हमारे चनों में। और अब इसके साथ ही डाल देंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना हर धनिया और मिर्चों का चनों के साथ, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हमने भून लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से ये भुनने लगेगा, इसका ऑयल रिलीज़ होने लगेगा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे ड्राई मसाला। तो यहाँ पर ये देखिए ये भुनने के स्टेज पर है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ड्राई मसाला अपना सारा, और अब इसको हम भून लेंगे जब तक ऑयल इसका रिलीज़ ना हो जाए, जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर चने जो हमने इसके अंदर डाले हैं, पेस्ट बनाया है, उससे इसकी ग्रेवी जो बनती है, उससे इसकी जो मसाला बनता है बहुत ही अच्छा सा रिच मसाला बनता है, उससे चने के ऊपर सारी कोटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी भी यहाँ मैंने चनों का ही ऐड किया है, दूसरा पानी मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है।
तो इसको हमने भून लेना है ताकि अच्छे से ये भुन जाए और जले नहीं। तो ये मसाला जो है हमारा बहुत ही अच्छा सा बनता है और ये तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने बॉईल किए हुए चने। चने जब इसके अंदर जाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्सिंग हो जाएगी और आपस में चने इसके ऊपर मसाला जो है चनों के ऊपर चिपक जाएगा और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ देखिए अच्छे से ये भुन चुका है या ऑयल अलग होने लगा है इसका। तो अब इसके अंदर हम चने डालने वाले हैं। चने मैंने यहाँ पर 1 पाव लिए थे। तो यहाँ देखिए पानी के साथ ही मैं ये चने ऐड कर दूँगी इसके पानी के साथ ही। अब इसको हमने इस मसाले के साथ भून लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि चने ऑलरेडी हमारे फुल डन हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स होने लगा है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मिक्सिंग हो जाए मसाले की। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है। अब इसको हमने भून लेना है, पानी को हमने रिड्यूस करना है। यहाँ पर फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे से इसका मसाला जो है चनों के ऊपर लग चुका है और ये इस तरीके से चने जो बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अब जब काले चने बनाएंगे, चाहे वो भटूरों के साथ बनाएं या वैसे ही बनाएं, तो आप इस तरीके से बनाइएगा तो ये बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। ऊपर से मैंने डाल दिया हरा धनिया, हरे मिर्च और लेमन आप ऊपर से डालकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने भटूरों की तरफ। यहाँ पर आटा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना अच्छा सा देखिए सॉफ्ट हो गया है ये और इसमें काफ़ी अच्छा सा स्ट्रेच बना है। अब इसको मैं एक दफ़ा सेट कर देती हूँ और फिर इसके हमने छोटे छोटे बॉल निकाल देने हैं। जितने साइज़ के हमने भटूरे बनाने हैं, भटूरे जो बनते हैं आमतौर पर वो मीडियम साइज़ के नहीं होते, नॉर्मल साइज़ के भी नहीं होते, वो बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाए जाते हैं। तो आपके ऊपर है आप उसको बड़ा बनाना चाहें। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के से थोड़ा छोटा बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको पेड़े बना के रख लिए हैं सारे एक ही साइज़ के। अब मैं इसको ग्रीस कर दूँगी जहाँ पर हमने इसको रोल करना है। अब रोलर को भी हमने ग्रीस करना है क्योंकि खुश्क आटा हमने यहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। जब ऑयल लगाकर बेलेंगे तो बहुत इजीली बेल जाएंगे और इसको हमने बेलना है, बिल्कुल पतला नहीं बेलेंगे, बिल्कुल पतला बेल लेंगे तो ये कि ये फिर पापड़ी से बन जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। और हमें क्या करना है, हमें सॉफ्ट भटूरे चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं बना के रख लूँगी सारे पहले, फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि फ्राई करने में ईजी रहेगा। फ़ौरन उठाया और हमने फटाफट से फ्राई किया क्योंकि फ्राई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए सारे आप पहले ही बना के रख लें, बेल के रख लें, उसके बाद फ्राई करें। तो इस तरीके से मैं सारे ही बना के रख लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे एक ही साइज़ के बना के रख लिए हैं। अब ऑयल को जो है मैंने फुल टेम्परेचर पर अच्छे से गर्म कर लिया था। अब एक एक उठाकर हमने ऑयल में डालना है और ये इस तरीके से फूल कर तैयार हो जाएंगे। जब फूलने लगे तो साइड को चेंज कर दीजिए। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा हमारा, ये कुछ ही सेकंडों के अंदर तकरीबन 2 सेकंड हमारे लगे होंगे और ये मज़े से भटूरा हमारा तैयार हो गया है। इस तरह बलून के जैसे फूले फूले भटूरे आप बनाएंगे और इन चनों के साथ एंजॉय करेंगे तो बहुत ही अच्छे से लगेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे अंदर से भी। यहाँ देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं बनाकर, बहुत ही जल्दी से ये बन जाते हैं। फ्राइंग में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सारे एक जैसे आप देख रहे हैं, सारे एक जैसे बने हैं। और अब मैं इसको आपको दिखा दूँगी ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट ये भटूरे हमारे बन के तैयार हुए हैं। अब आप इनको चने के साथ ब्रेकफास्ट में एंजॉय करेंगे तो सबको बहुत ही मज़ा आएगा, खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।